Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी एक दिवसीय मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें एक सिंचाई परियोजना और शहरी परिवहन योजना शामिल है। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री की प्रदेश यात्रा और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण को अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली आधिकारिक स्तर की बातचीत में आयात शुल्क में वृद्धि अहम मसला होगा। भारत की तरफ से 29 उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच की ये पहली बैठक हो रही है। बैठक में दोनों देशों के बीच सहमति बनने की स्थिति में वृद्धि पर अमल टल भी सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिवसीय दौरे के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो सबसे पहले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और संघ के नेताओं से मिले और फिर शाम को करीब 4 बजे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। UIDAI ने कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखने और गैर कानूनी तरीके से लोगों के प्रवेश को रोकने का प्रण देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि सिर्फ योग्य लोग ही देश में आए। ट्रंप ने कड़ी आलोचना के बीच इस सप्ताह की शुरुआत में आव्रजक परिवार को बच्चों से अलग करने की विवादास्पद नीति को वापस ले लिया। उन्होंने देश में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों द्वारा मारे गए नागरिकों के परिवारों से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। शिष्या से दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज से क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ की। ये 5 घंटे तक चली। इस दौरान दाती महाराज रो पड़ा। पुलिस ने 80 से ज्यादा सवाल पूछे। इनमें से 30 सवाल ऐसे थे जो मंगलवार को भी पूछे गए थे। जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने बताया कि 20 सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं है, लिहाजा दाती का पोटेंसी टेस्ट मंगलवार को कराया जाएगा। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम कपल के पासपोर्ट विवाद में अब नया मोड़ आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक तन्वी सेठ के नाम और स्थायी पते को लेकर उठे विवाद के बाद एक बार फिर से पूरे मामले की जांच की जा सकती है। पासपोर्ट विवाद के तूल पकड़ने के बाद भले ही आनन फानन में तन्वी सेठ का पासपोर्ट उन्हें दे दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। खबर है कि अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाई गई तो तन्वी सेठ का पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है। झारखंड के आदिवासी बहुल खूंटी जिले में 5 युवतियों के साथ कथित गैंगरेप के आरोप में एक मिशनरी स्कूल के फादर समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिन्हा ने मीडिया को बताया कि खूंटी जिले में एक गैर कानूनी सरकारी संस्था के लिए काम करने वाली 5 लड़कियों के साथ गैंगरेप के आरोप में कोचांग स्थित मिशनरी स्कूल के फादर समेत 7 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने पहली बार शनिवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार के इस निर्णय पर राजनीति शुरू हो गई है। CPIM इस पहल को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक मिलीभगत के रूप में देख रही है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित कार्यालय पर जाकर उनसे मिलने का वक्त मांगा। इस कदम से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि इस बारे में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कश्मीर घाटी में आतंकी कमांडो के ऑपरेशनों के बाद उनके शवों को उनके परिवारजनों को देने की रवायत को खत्म करने पर आने वाले समय में विचार किया जा सकता है। सुरक्षा महकमे के बड़े सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में आतंकियों की स्थानीय भर्ती अभियान पर रोक लगाने के लिए इस तरीके के बड़े कदम को उठाने पर विचार किया जा रहा है।
सऊदी अरब की अगुवाई वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने शुक्रवार को कच्चे तेल का उत्पादन 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे कच्चे तेल के दामों में अगले कुछ दिनों में गिरावट आने के आसार हैं। वियना में शुक्रवार को हुई औपचारिक बैठक में सऊदी अरब अपने धुर विरोधी ईरान को तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए राजी करने में सफल रहा। सिनेमा की मायावी दुनिया में जिंदगी बिताना काफी मुश्किल काम है, लेकिन अभिनेता रणवीर कपूर का कहना है कि इसमें आगे बढ़ने का तरीका यही है ताकि दर्शकों के सामने अपने आप को असली रूप में पेश करें, जैसे कि सलमान खान और संजय दत्त करते हैं। सलमान और संजय अच्छे दोस्त हैं और दोनों 25 साल से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने इन अभिनेता की जिंदगी से एक व्यक्ति के तौर पर क्या सीखा है, इस पर रणवीर कपूर ने कहा कि उन्होंने असली रूप में रहने के बारे में सीखा है। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते और अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड एक साथ रिलीज होने जा रही है। दोनों की रिलीज डेट 15 अगस्त को तय की गई है। दोनों ही फिल्मों की एड कैंपेन में कांटे की टक्कर जारी है। फिल्म गोल्ड का पोस्टर रिलीज होने के बाद ही हाल ही में जॉन की फिल्म के कई पोस्टर एक साथ आए। इसके बाद अक्षय की फिल्म में एक और पोस्टर रिलीज किया गया। बॉलीवुड के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक आईफा अवार्ड का आगाज हो चुका है। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट की शुरुआत शानदार रही। ये इवेंट बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में एक्टर बॉबी देओल, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, अनिल कपूर, दिया मिर्जा, उर्वशी रौतेला और कृति सैनी सहित कई कलाकार नजर आए। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए सिने आजकल न्यूज के साथ। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।